Hello and welcome everybody. Today we are going to see the topic of planning developmentally appropriate ECC curriculum. मतलब आज हम देखने वाले हैं कि ECC करिकुलम क्या होता है, करिकुलम का स्ट्रक्चर क्या होता है और करिकुलम के स्ट्रक्चर को कब कैसे और किस प्रकार से बनाना है बताना चाहिए। ये सारी चीजें हम देखेंगे, करेंगे और समझेंगे। ठीक। तो हमारे को सबसे पहले जो ईसीसी का जो करिकुलम है उसको समझने के पहले ईसीसी को समझना है, जैसे कि आप अपने फर्स्ट ईयर से ही समझते आ रहे हैं। ईसीसी टॉक्स अबाउट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड विच इन्वॉल्व्स फिजिकल, mental, social, moral, emotional, aesthetic and all type of development. It is the type of development at the early stage, early stimulus and early learning. अर्ली स्टेज, अर्ली स्टिमुलस और अर्ली लर्निंग को मेंटेन करता है ईसीसी। तो ये जो एज है, ये एज में बच्चा एक कच्ची मिट्टी कहलाता है। तो बच्चे को जरूरी रूप से ऐसा करिकुलम और ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करें ताकि बच्चा जो है अच्छे से चीजों को सीख कर अपने अंदर गुण और कौशल को का विकास कर सके। ठीक है। तो ये हो गया ईसीसी डेवलपमेंट। ठीक। जब हम हाई क्वालिटी ईसीसी प्रोग्राम और करिकुलम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ये होता है कि करिकुलम को पहले अंडरस्टैंड करें कि क्या होता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज करिकुलम? करिकुलम इज अ स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड इन अ वे टू डू द एक्टिविटीज और टू प्रेजेंट देमसेल्व्स। करिकुलम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर आप अपने आप को डिजाइन करते हैं और प्रेजेंट करते हैं चीजों को जैसा होना चाहिए और जिस प्रकार से है। ठीक ना। When we talk about the socio-emotional aspect and socio-emotional activity, these are the things which a curriculum is maintaining activity, right? जब करिकुलम किसी एक्टिविटी को मेंटेन कर रहा होता है तब उस एक्टिविटी में सोशियो इमोशनल बॉन्ड अच्छे से आना चाहिए। मतलब बच्चे की सोशल बॉन्डिंग और इमोशनल बॉन्डिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो किसी भी चीज की प्लानिंग हो, नीड हो, इंटरेस्ट हो, डेवलपमेंट हो, ये सारी चीजें बच्चों के अंदर तभी आएगी जब कोई एक डिजाइनेबल स्ट्रक्चर होगा। एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। जैसे मान के चलो कि आप लोगों को कहीं पिकनिक जाना है। तो पिकनिक जाने से पहले और पिकनिक में क्या करना है या कोई जगह ही आप पिकनिक जाने के लिए डिसाइड कर रहे हो तो उसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क डिजाइन करते हो, पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो। कब जाना है, कहाँ जाना है, वहाँ जाने के लिए क्या सुविधाएं अवेलेबल है, वहाँ खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा या घर से बना के ले जाना पड़ेगा, कौन क्या क्या काम करेगा। मतलब आप क्या करते हो, पहले हर चीज प्लान आउट करते हो। ऐसे ही थोड़ी भाई पिकनिक जाना है, चल चल दिए, कहाँ जाना है पता ही नहीं, क्या करना है वहां पता नहीं, क्या क्या लेके जाना है पता नहीं। लेकिन मान के चलो कहीं नहीं जा रहे, सिंपल सा हम बीच जा, ठीक है ना। बीच में आपको पता है, बीच जब आप जाते हो तब आपको सैंड मिलेगा, वहां पर वाटर मिलेगा, वहां पे कॉन्च शेल मिलेगा, आप सैंड केक्स बना सकते हो वहां पे। ठीक है। तो इतनी चीजें तो आपको पता ही है। अब बीच तक पहुंचने के लिए आपको अगर बीच पे कुछ स्विमिंग करना है, वैसे बीच पे अलाउड नहीं होता है, लेकिन कुछ जो बीचेस बहुत ज्यादा गहरे नहीं होते, कुछ सी शोर ज्यादा गहरे नहीं होते, तो वहाँ के जो नैरो और शैलो एरियाज रहते हैं वहां पे वो स्विमिंग करने की प्रोविजन भी देते हैं। फिर आपको अपने कॉस्ट्यूम्स ले जाना, ये वो। तो अब क्या करोगे, मतलब उसकी पूरी तैयारी करोगे, उसका पूरा अरेंजमेंट करोगे, उसकी पूरी व्यवस्था करोगे और फिर उसके बाद आप सारी चीजों को प्लान आउट करना होगे। और यू बीइंग एडल्ट आप एक्सपेंसेस भी चेक करोगे, कैसे वहां कम्यूट करना है वो भी सारी चीजें करोगे। तो आप क्या कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो किसका, मतलब क्या नीड है, क्या जरूरत है, क्या क्या चीज हो सकती है, और अगर अचानक कुछ ऐसा हुआ तो उसके लिए आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी लेकर चलते हो, है ना।
कल को अगर बारिश हो गई तो फिर अब अगर अपने को बीच में आना पड़ गया तो साधन उस जगह पर मिलता है या नहीं मिलता है, ये सारी चीजें भी देखकर चलते हो कि नहीं। तो ये सारा जो है आपने जो डिजाइन किया, आपने जो प्लान आउट किया, आपने जो स्ट्रक्चर किया, वो क्या था? वो एग्जैक्टली ओवरऑल चीजें थी कि उधर जाने तक के लिए प्रॉपर आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है। तो वही चीज होती है करिकुलम। ठीक है, दैट इज द सेम थिंग विच इज कॉल्ड एज अ करिकुलम। यहाँ पे आप बच्चे का, एक बच्चा अगर स्कूल में आ रहा है, ईसीसी सेंटर पे आ रहा है, तो उसमें उसको क्या क्या कराना है ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो। उसमें पढ़ाई की चीजें भी आ गई, फिजिकल एक्टिविटी आ गई, मेंटल एक्टिविटी आ गई, सोशल एक्टिविटी आ गई, एकेडमिक एक्टिविटी आ गई, हर तरीके की चीजें जो हैं वो आ गई। वो होगा करिकुलम। आप कैसे प्लान आउट करोगे, कैसे स्ट्रक्चर करोगे, वो होता है करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक, आई होप आपको समझ में आया। तो यहाँ हम ये चीज देख रहे हैं कि ईसीसी का करिकुलम कैसे डिजाइन होता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, और क्यों ये करिकुलम हमको एक स्ट्रेस फ्री स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट देता है। यानी कोई चीज प्लान होती है तो हौच पौच नहीं मचती, हम फंबल नहीं होते। जब कोई चीज अनप्लैंड हो गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आपको मार्केट जाना है, लेकिन अनप्लैंड गेस्ट आपके घर आ गए, तो आपकी प्लानिंग क्या होगी? पूरी चौपट, जो आप कर रहे थे वो काम छोड़ के गेस्ट को एंटरटेन करोगे। ठीक, लेकिन यही गेस्ट अगर आपको आने से पहले इन्फॉर्म कर दे कि हम भाई कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, जो भी कुछ है, तो आप क्या करोगे? अपने काम को उसके अनुसार अरेंज करोगे कि भाई 5 बजे मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं, तो मेरे को उसके पहले पूरा वो वाला काम निपटाना है। और जो काम मैं वो गेस्ट के सामने कर सकती हूँ, मैं उस काम को पेंडिंग रखूंगी। और जो काम मैं उनके सामने नहीं कर सकती हूँ, जो मेरे को उनके आने से पहले फिनिश कर देना है, या जो काम उनके जाने के बाद मैं कर सकती हूँ, मैं वो चीज उसके अनुसार प्लान आउट करूंगी। तो मैं एग्जर्ट भी नहीं होंगी, मैं फ्लेक्सिबल भी रहूंगी और मैं अरेंज कर लूंगी सारी चीजों को। समझ आ रहा है आपको? तो चीजें जब अनप्लान्ड होती हैं तब हौच पौच मचता है, और चीजें जब प्लान्ड होती हैं तो स्ट्रक्चर्ड वे में होती हैं, तो हमें कोई टेंशन भी नहीं होती और सारी व्यवस्थाओं से हो जाती है। ठीक, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप जैसे टीचर हो, आप मैक्सिमम आप लोग टीचर हो, ठीक है, आप लोग सब लोग वर्किंग हो। मान के चलो आप स्कूल से आए और पता चला आपको कि जो आपने इवनिंग की मेड लगा रखी है वो नहीं आ रही। ठीक है, कुछ कारणवश नहीं आ रही, आपका घर पूरा फैला हुआ है, आपको स्कूल में कुछ चीजें सबमिट करनी है, स्कूल का कुछ काम है जो आपको घर पे करना है। ठीक, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि भैया स्कूल का काम करो, घर का काम अभी रखा हुआ है रखे रहने दो। लेकिन अचानक से अनप्लान्ड गेस्ट आपके घर आ गए। ठीक, अब आपका घर फैला पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे? भाई अनप्लैंड है तो भैया उनके सामने फैला ही पड़ा रहेगा। ठीक, कोई बात नहीं, उससे कोई जितना फर्क नहीं पड़ता। ठीक, लेकिन जैसे ही गेस्ट आ रहे हैं आप उनको बिठाओ, उनका चाय पानी वगैरह कराओ, थोड़ी देर आप उनके पास बैठो, फिर उसके बाद आप उनसे कहो कि भाई मेरे को थोड़ा सा स्कूल का काम करना है, अगर आप रेस्ट करना चाहो तो रेस्ट करो, ये काम करना है तो वो काम करो। ठीक, और फिर उसके बाद में आप उनको बता दो भाई मैं अभी अभी स्कूल से आई हूँ, आज वो मेड नहीं आई है इसीलिए मेरा घर थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, लेकिन मेरे को अभी ये काम ज्यादा जरूरी है, तो पहले मैं ये काम निपटा लूँ फिर मैं ये करूंगी। मतलब बातचीत करके आप अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करके फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हो। ठीक है, हो जाता है ना। लेकिन इसका उल्टा, कई जगहों पर गेस्ट आ गए, अनप्लान्ड गेस्ट आ गए, चीजें फैली पड़ी है, आप ज्यादा इरिटेट हो जाते हो, भाई चीजें ऐसी फैली पड़ी हुई हैं, मेरे को ये काम करना है, मेरे को वो काम करना है, अभी इन लोगों के लिए खाना भी बनाना पड़ेगा, अब ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको इरिटेट करके सारे प्रोग्राम को मैशअप कर देती हैं, और फिर एक फंबल हो जाता है, और फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आके बैठ जाता है कि नाउ डू व्हाट? Shall I write the lesson plan? Shall I clean my house? Shall I entertain the guest? Or shall I cook food for them? Now you are in a big confusion what to do and what not to do. ठीक है, अनप्लान्ड भी अगर चीजें हो जाएं अचानक से, तो आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कैसे आप करोगे, किस प्रकार से करोगे।
तो वो फ्लेक्सिबिलिटी तब होगी जब आपका पूरा करिकुलम प्लान्ड होगा। प्लान्ड कैसे? कि आपको अपने काम में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी कि अचानक अगर कुछ हो जाता है तो मुझे उसके लिए क्या करना है और कैसे करना है। ठीक, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपके पास रहती है तो चीज़ें अच्छे से बैलेंस और मैनेज हो जाती हैं। उसको हम कहते हैं करिकुलम। स्कूल में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, व्यवस्थाएं बनती रहती हैं, अचानक चीज़ें प्लान आउट होती रहती हैं। हम स्कूल में एनुअल प्लान बनाते हैं, लेकिन बहुत रेयर है कि पूरा एनुअल प्लान एग्जैक्ट फॉलो हो। ठीक, कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें होते ही रहते हैं। बट लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि हम एनुअल प्लान नहीं बनाएंगे। एनुअल प्लान हम लोग बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं कि एक जनरल स्ट्रक्चर हमारे पास रहे कि ये काम करना है और ये प्लान था, उसको हम ऐसे और इन इन तरीकों से चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ये नीड, इसकी जरूरत पड़ जाती है, क्यों पड़ती है? आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि हमको हमारे पास में एक पूरा एक जनरल स्ट्रक्चर हो कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। हर तरह के कंटेक्स्ट को जॉयफुल लर्निंग में कन्वर्ट करने के लिए ईसीसी का सिलेबस और ईसीसी का करिकुलम होना जरूरी है। ठीक, अब बेसिकली ये चीज समझना कि अलग अलग एरियाज में इंडियन डाइवर्सिटी ऐसी है कि अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्रांत पर अलग अलग तौर तरीके के लोग होने के बावजूद से जो करिकुलम है वो सही तरीके से प्लान आउट नहीं हो पाता। इसीलिए एक जनरल करिकुलम जो भारत में फॉलो हो सके उसको लगाना जरूरी है। इंडिया जो है मल्टीकल्चरल कंट्री कंट्री है, आप सभी जानते हैं। यहाँ भारत देश में हर प्रकार के कल्चर के लोग एक ही जगह पर रहते हैं। अलग अलग कस्टम्स, रिचुअल्स, इन सब का इम्पैक्ट सब में पड़ता है। और इसी डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में रहें और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर को समझें। अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी ईसीसी प्लानिंग। अगर हमको ईसीसी प्लानिंग करनी है उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स होना चाहिए? सबसे पहला तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जाने कि ये जो प्लानिंग है ये कैसी होती है। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एनुअल प्लान जो अभी मैंने अभी आपको बताया, एनुअल ईयर प्लान। फिर उसके बाद में मिड टर्म प्लानिंग, ये मंथली प्लान होता है। यहाँ पर लेसन प्लान जो होता है उसकी तरीके से और उस व्यवस्था से बनता है। फिर इसके बाद होता है शॉर्ट टर्म प्लान। जो शॉर्ट टर्म प्लान होता है वो शॉर्ट वे में एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसको डेली या वीकली प्लान कहते हैं। अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग चीजें बनती है, कहीं लॉन्ग एनुअल तो हर स्कूल में बनता है। मिड टर्म, टर्म प्लान और वीकली प्लान अलग वे से बनता है। इन सबको एक एक करके अगर हम देखें तो ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमारी और हमारे आइडेंटिफिकेशन स्किल्स, मतलब ओवरऑल जो हमारा डेवलपमेंट है कि भैया हर एक पूरी एक्टिविटीज में कब और क्या क्या चीजें लगने वाली हैं, तो ये पूरा लॉन्ग टर्म प्लान हो जाता है कि पूरा साल भर हम क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे और किस तरीके से उसको जो है एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक, ये हो जाती है लॉन्ग प्लान प्लानिंग। मिड टर्म प्लानिंग यानी मीडियम टर्म प्लानिंग, इसमें होता है कि मंथली एक महीने में क्या करना है। जैसे मान के चलो आपने मंथली थीम रखी है, तो जुलाई में क्या थीम रखनी है, अगस्त में क्या थीम रखनी है, उसमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कैसे उसको एग्जीक्यूट करोगे। तो ये पूरा जो है मिड टर्म प्लानिंग होता है। इसके बाद आ जाता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग ये बताती है कि जहां पर आप डेली लेसन प्लान करते हो कि भाई आज मैंने वाइल्ड एनिमल्स कराया, कल मैं पेट एनिमल्स कराऊंगी। सो दिस इज योर डेली प्लान। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। तो इस तीन तरीके की ईसीसी करिकुलम में प्लानिंग होती है और उसका स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। इसको आप पूरा रीड कर लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको ऑलरेडी भेज चुके हैं। नाउ जैसे कि मैंने आपको थीम बेस्ड प्रोग्राम बताया था पहले भी कि जैसे जनवरी में ये प्लान है, फरवरी में ये प्लान है, तो वो क्या है? दैट इज द थीम बेस्ड प्लान एंड थीम बेस्ड स्ट्रक्चर। आपका थीम क्या है, कैसा है और किस प्रकार से है,
उसको थीम बेस्ड प्लानिंग और प्री स्कूल करिकुलम स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो हैं ये होती हैं, और वैसा और उस प्रकार से होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, अगर आप बच्चों को कोई थीम रखते हो तो उस थीम के लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का काफी अच्छा आइडिया हो जाता है, और फिर आप उस एक्टिविटी को कर कर अच्छे से एक थीमेटिक वेब बना लेते हो, और आप उसके रिलेटेड सारी चीजें कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो, अगर आप किसी की शादी में जा रहे हो, अगर उनकी शादी में वेस्टर्न रेट्रो थ्री में रखा हुआ है, तो आप ब्लैक एंड वाइट व्यवस्था सारी करोगे, उसमें डिजाइन, उसमें स्ट्रक्चर, उसमें आउटफिट्स, और उसमें और भी जो चीजें होती हैं सब वेस्टर्न और रेट्रो के तरीके से रखोगे, तो वो क्या है, वो थीम को फॉलो होना है। उसी प्रकार जब आपका अगर थीम मान के चलो एनिमल्स है, तो एनिमल्स कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, कौन सा एनिमल कहाँ किस प्रकार से होता है, तो ये पूरा थीम और ये स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाता है। इस प्रकार से ये ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो होती है। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ ताकि आप एक उस पे लेवल पर देख पाए। ये होते हैं पूरे ईसीसी का प्लान। आपको मोटर स्किल्स प्लान करनी है, लैंग्वेज प्लान करना है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, यही मैंने आपको बताया था अभी। ट्रांजिशनल एक्टिविटीज, क्या क्या ट्रांजिशनल एक्टिविटीज होती है, सेंसरी डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, कॉग्निटिव, पर्सनल, सोशल, एंड लास्ट में आर्ट एंड क्राफ्ट। तो ये पूरा इमोशनल ईसीसी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए प्रेरित होता और करता है। यहाँ पर हर एक डेवलपमेंट को यहाँ डिटेल में दिया गया है, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, लैंग्वेज, कॉग्निटिव। यहाँ पे देखिए एनिमल्स का बताया है, तो ये जो थीमेटिक वेब है एनिमल्स का बना हुआ है। तो यहाँ पर एनिमल्स को सिखाने के लिए आप क्या मोटर स्किल एक्टिविटी कराओगे वो यहाँ दिया है। फिर आप उसमें क्या आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी करा सकते हो, आप क्या सोशो इमोशनल डेवलपमेंटल की चीज सिखा सकते हो, फिर आप इसमें क्या लैंग्वेज और इमर्जेंट लिटरेसी क्या कराओगे, आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या कराओगे, मोटर स्किल डेवलपमेंट क्या कराओगे, तो ये सारी चीजें जो है ये होती हैं। और ये है पूरा वेब प्लान, प्लीज इसको गो थ्रू करिएगा, देख लीजिएगा, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है। ऐसा प्लान और स्ट्रक्चर आपको बाद में बनाना पड़ेगा। ये यहाँ पे पूरा डेली प्लान है कि आप दिन भर में क्या करोगे, कैसे करोगे। बेसिक सी जनरल सी बातें और जनरल सी आवश्यकताएं। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। ये सारी चीजें रिपीटेड है, इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो थ्रू। अब कल हम करेंगे मेथड्स ऑफ केस स्टडी, कल इन अ सेंस मंडे को, नेक्स्ट वर्किंग डे को। आज के लिए बस इतना ही। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछें।